हमारा टॉपिक है रेशो। रेशो जो होता है, सबसे पहले हम रेशो का मीनिंग समझेंगे। रेशो इज़ अ कंपेयरिंग बिटवीन टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज़। जो एक तरह की क्वांटिटी होती है उनके बीच में हम उनकी सिमिलैरिटी के लिए हम क्या निकालते हैं, रेशो निकालते हैं। दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए दो चीज़ों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, उनकी तुलना करेंगे, और वो दोनों चीज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हमें रेशो निकालनी है किसी डिस्टेंस की, मतलब दूरी की, तो हमारे पास में अगर दूरी किलोमीटर में है तो हमारे पास में से आनी चाहिए दूरी ही होनी चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि हम दूरी के साथ में किसका कंपेयर कर रहे हैं, हम किसी स्पीड का कर रहे हैं, उसकी चाल का कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। कंपेयर हमेशा कितने के बीच में होगा, दो के बीच में होगा। और जो दोनों चीज़ होंगी वो कैसी होंगी, सिमिलर होंगी, उनकी क्वांटिटी क्या होगी, सिमिलर होगी। अगर दूरी है तो हम दूरी की दूरी से कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता हम दूरी को किसी वेट से कंपेयर कर लें, किसी के मास से कंपेयर कर लें, किसी की स्पीड से कंपेयर कर लें, किसी टाइम से कंपेयर कर लें। तो रेशो का जो मीनिंग होगा, कंपेयरिंग बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज़। रेशो होगी हमारी कंपेयरिंग बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड को हम किससे कंपेयर करेंगे, हम स्पीड को स्पीड से। डिस्टेंस को हम कंपेयर कर सकते हैं सिर्फ डिस्टेंस से। जो कंपेयरिंग होगी वो दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के बेस में है। स्पीड को हम स्पीड से ही कंपेयर कर सकते हैं, डिस्टेंस को हम डिस्टेंस से कर सकते हैं। तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगी उसको बोलते हैं हम रेशो। इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। और जो रेशो है वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हम रेशो का टॉपिक अगर हमें आ गया तो हमारे जितने भी क्वेश्चन है ट्रिक के वो मोस्टली हमारे रेशो से ही सॉल्व हो सकते हैं। अगर हमें रेशो अच्छे से करना आ गया तो हम कोई भी टॉपिक हो वो हम सारा रेशो से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम बताएंगे रेशो जो है वो क्या कैसे करते हैं। हम किसी भी नंबर से उसको कट भी कर सकते हैं और किसी भी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई हमें दोनों तरफ एक ही नंबर से करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताती हूँ मैं, ए रेशो बी है, 5:25, तो 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। मतलब उन दोनों को, अगर वो दोनों एक ही टेबल से कट रहे हो तो हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम 3:4 है, 3 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और 4 को भी हमने किससे मल्टीप्लाई किया, तो कितना आया, 300 और 400। अब हम इनको दोबारा से कट करेंगे तब भी हमारी रेशो क्या आएगी, 3:4। कि मतलब हम एक ऐसे नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 50 से करते, उधर भी 50 से करते, तब भी हम उनको कट करेंगे तो हमारी रेशो क्या होगी, सेम होगी। पर लेकिन हमें करना क्या होगा, दोनों तरफ उसको सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम 3 को 50 से कर रहे हैं और 4 को 100 से कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ हमें सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है और हम उनको फिर बाद में कट करते हैं, तो हमारी रेशो जो ओरिजिनल रेशो थी वही हमारी रेशो आ जाती है। आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो ये काफ़ी उसमें सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर रेशो का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता तो लेकिन हमारे जो हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आते हैं, उसके अलावा हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के आते हैं। तो हम जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सबको किससे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको रेशो वाले टॉपिक से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा ये क्वेश्चन आता है फर्स्ट, इफ़ 2a = 3b = 5c और a:b:c। हमें ये रेशो इसकी फाइंड आउट करनी है। जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं रेशो के, ये हमारे अगर डायरेक्ट रेशो का क्वेश्चन नहीं आता तो हमारे पास में प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आता है, या फिर हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है, या फिर हमारे पास में टाइम एंड वर्क का आता है, या उसके अलावा हमारे पास में इसका टाइम एंड वर्क के अलावा स्पीड एंड डिस्टेंस का भी आता है। तो हम अगर हमें रेशो समझ में आ गई तो हम इसी ट्रिक से हम कोई भी क्वेश्चन हो उसको सबको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वेरिएबल्स गिवन है हम उनको नोट करेंगे। अब देखो वेरिएबल्स है हमारे पास में a, b और c।
अब जो ए के सामने लिखा हुआ है वो हमें ए के नीचे लिखना है। ए के सामने क्या लिखा हुआ है 2, और बी के सामने क्या लिखा हुआ है 3, और सी के सामने क्या लिखा हुआ है 5। हमने इन वेरिएबल्स के सामने जो भी डिजिट्स थी हमने उनको क्या किया, उसके नीचे लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, रेशो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब अगर हमें ए की रेशो फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, जो बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए को फाइंड आउट करने के लिए हमें किसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बी और सी को। जैसे ए की रेशो के लिए हमें ए को हाइड कर लेंगे, बचा कौन सा, बी मल्टीप्लाई सी। अब बी की रेशो के लिए हम बी को हाइड कर लेंगे, तो क्या बचा हमारे पास में ए मल्टीप्लाई सी। और सी की रेशो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में सी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो रेस्ट नंबर्स बच गए उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ए के नीचे ए किसके बराबर आ गया, बी इंटू सी। मतलब जो ए फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम ए को हाइड करके रखे हैं, क्योंकि ए तो हमें क्या करना है, निकालना है। बाकी जो इतने भी नंबर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो बी और सी, बी के सामने क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, और मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पे 5, तो कितना आ गया 3 5 जा 15। और अब इसके बाद बी को फाइंड आउट करना है, तो ए के सामने क्या लिखा हुआ है 2, और सी के सामने 5, तो 2 5 जा 10। उसके बाद सी का फाइंड आउट करना है, तो क्या है 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ गया 6। तो हमारी जो रेशो आएगी वो आएगी 15:10:6। तो हम किसको कैसे लिख सकते हैं, 15:10:6। हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर ये तीनों हमारे पास में एक ही टेबल में आए। कि तीनों हमारे पास में एक ही टेबल में आ सकते हैं। देखो 2 के टेबल में 6 आता है, लेकिन 10 आता है, 15 नहीं आता। तो हमारा जो है 2 के टेबल से भी नहीं कट सकता, 3 के से भी नहीं कट सकता, क्योंकि 10 नहीं आता। इसी तरह 4 से भी नहीं कट सकता। तो कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें तीनों सारे डिजिट्स आए। तो हम क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 15:10:6। अगर 15 की जगह 14 होता तब हम 2 के टेबल से कर सकते थे। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 जा 6, तब हम और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकते थे। बट ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बन सकता है, क्योंकि ये तीनों जो है एक ही कॉमन टेबल में नहीं आते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमारे पास में एक ही नंबर से हम किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और एक ही नंबर से हम किसी को कट भी कर सकते हैं। अब मैं दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को समझाती हूँ। क्वेश्चन था हमारे पास में, इफ़ 2a = 3b = 5c, फाइंड a रेशो b रेशो c। तो हमारे पास में जो वेरिएबल्स है वो कौन कौन से हैं, a, b और c। a के सामने क्या लिखा हुआ है 2, जो उसके सामने लिखा होता है वो हमें कहाँ लिखना है, उसके नीचे लिखना है। उसके बाद b के सामने क्या लिखा हुआ है 3, तो b के नीचे क्या लिखेंगे हम 3। अब c के सामने क्या लिखा हुआ है 5, तो हम c के नीचे क्या लिख देंगे 5। अब किसी भी रेशो फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी रेशो फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले a की। तो a की रेशो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b इंटू सी। मतलब a को हमें हाइड करके रखना पड़ेगा, b को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, c से। तो 3 × 5, तो 3 5 जा कितना हो गया 15। b की रेशो फाइंड आउट करने के लिए भी हमें क्या करना होगा, a × c करना होगा। क्यों, क्योंकि हमें b फाइंड आउट करना है। तो हम b का नंबर नहीं लेंगे। हमारे पास a का नंबर कितना है 2, और c का नंबर कितना है 5, तो 2 5 जा कितना हो गया 10। c का नंबर हमारे पास में फाइंड आउट करने के लिए हमें a और b को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a × b करेंगे तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। तो हमारी रेशो आ जाएगी 15:10:6। इसके बाद ये तीनों एक टेबल में नहीं आते, तो हमारा जो आंसर होगा वो इतना ही होगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम। नाउ लेट वी स्टार्ट विद आवर सेकंड क्वेश्चन। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये किसी पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था, उसी का क्वेश्चन पुटअप किया है मैंने। इफ़ 2a = 3b = 7c = 5d, फाइंड a रेशो b रेशो c रेशो d। अभी हमने जो 3 वेरिएबल्स वाला किया था, हमने 4 वेरिएबल्स वाला करना है। हमारा पैटर्न वही सेम होगा। हम सबसे पहले क्या नोट करेंगे, a b c और d। उसके बाद में a के सामने जो दिया हुआ है हम a के नीचे लिखेंगे। 3 के सामने जो b के सामने जो लिखा हुआ है वो 3 b के नीचे लिखेंगे। c के सामने 7 लिखा हुआ है तो हम 7 लिखेंगे। d के सामने 5 लिखा है तो 5 लिखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a b c d। अब a के सामने क्या लिखा हुआ है 2, b के सामने क्या है 3, c के सामने 7, d के सामने 5। अब हमारा वही सेम पैटर्न होगा। अब हमें a फाइंड आउट करना है पहले। तो a फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, b × c × d। b फाइंड आउट करने के लिए a × c × d। c फाइंड आउट करने के लिए a × b × d। d फाइंड आउट करने के लिए a × b × c। जो भी वैल्यू होगी, हमें जो गिवन वैल्यू होगी b c d a c d a b d a b c, इनकी वैल्यू हमें क्या करनी है, इसे पुट करनी है। तो देखो पहले हम b के सामने पुट करेंगे। b में कितनी है 3, 7 और 5। हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 7 × 5, 7 5 या 35,
और 35 3 जा आ जाएगा 105। 105। अब नेक्स्ट है हमारा ए की वैल्यू हमारे पास में 2 है, सी की वैल्यू 7 है और डी की वैल्यू हमारे पास में 5 है। 5 जा 10 और 10 7 जा 70। इसी तरह हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ जाएगा 2 3 6 6 5 जा 30। हमारे पास में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। इसके बाद में हमारे पास में डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, हाँ तो कितना आ जाएगा 2 जा 6 और 6 7 जा कितना आ जाएगा हमारे पास में 42। 2 3 और 6 6 7 जो हमारे पास 42। अब देखो हमारे पास में जो ये नंबर है क्या वो कम्प्लीटली कट हो सकते हैं किसी एक ही टेबल से। हम जो नंबर ये हमारे पास में जो पुटअप किए गए हैं क्या वो सारे एक ही टेबल से जा सकते हैं। देखो 5 की टेबल से 105 भी जा सकता है, 70 भी जा सकता है, 30 भी, लेकिन 42 नहीं जा सकता। तो ये सारे एक ही टेबल में कम्प्लीटली नहीं आएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 105 रेशो 70 रेशो 30 रेशो 2। 105 रेशो 70 रेशो 30 रेशो 42, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। इसके और भी टाइप्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।